एमपी में 2029 का लोकसभा चुनाव 29 नहीं बल्कि 43 सीटों पर हो सकता है। वैसे ही मध्य प्रदेश विधानसभाओं में भी सीटों की संख्या 230 से बढ़कर 345 हो सकती है। दरअसल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर केंद्र सरकार एक बड़ा संशोधन लाने की तैयारी में है। पहले इस कानून को जनगणना 2027 के बाद लागू करने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे जनगणना और परिसीमन की मौजूदा शर्त से अलग करके पहले लागू करना है। बताया जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण बिल 29 मार्च को संसद में पेश किया जा सकता है। यदि यह संशोधन विधेयक पारित होता है तो मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। इस बदलाव से न केवल महिला जनप्रतिनिधियों को संख्या में बढ़ोतरी होगी, बल्कि सीटों के गणित से लेकर सरकार बनाने के समीकरण और कैबिनेट के आकार तक सब कुछ बदल जाएगा। पिछले साल संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इस कानून में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण न होकर उन्हें कुल आरक्षित सीटों के भीतर ही कोटा दिया गया है। मूल कानून में यह भी शर्त है कि इसे अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा, जिससे काफ़ी समय लग सकता था। अब प्रस्तावित संशोधन इसी इंतजार को खत्म करने का एक रास्ता है। सरकार का मानना है कि 2021 में होने वाली जनगणना कोविड के कारण पहले ही लंबित है और इस प्रक्रिया में और देरी हो सकती है। 2011 के जनगणना आंकड़ों का आधार को मानकर ही सीटों का परिसीमन कर दिया जाए। इसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 50% की वृद्धि का प्रस्ताव है, जिससे बढ़ी हुई सीटों का आरक्षण आसानी से लागू किया जा सके।